Assalamu alaikum dear students. I hope you are enjoying very good health. I am Professor Javed Iqbal. आज हम शीमस हिनी की फेमस पोएम द ठूम रोड उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। द ठूम रोड पोएट की बचपन की मेमोरीज़ की अक्कासी करती है। पोएम सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस के नॉर्मैंडी इन्वेशन 1944 के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। पोएम को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अर्ली आई मेट आर्मर्ड कार्स। एक सुबह मैंने बख्तरबंद फौजियों की गाड़ियाँ देखी। वन मॉर्निंग अर्ली, एक सुबह सवेरे, आई मेट, मैंने देखी या मेरी मुलाकात हुई, आर्मर्ड कार्स, बख्तरबंद फौजी गाड़ियाँ। आर्मर्ड मीन प्रोटेक्टिव आउटफिट वाली, यानी बख्तरबंद। एक सुबह सवेरे मेरी मुलाकात फौजियों की बख्तरबंद गाड़ियों से हुई। इन कॉनवे, जो काफ़िले की शक्ल में जा रही थी। कॉनवे का मतलब जो मिलिट्री व्हीकल्स एक ग्रुप में जारी होती हैं ताकि वो हिफाजत के साथ मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उसको कॉनवे कहते हैं। तो काफ़िला, यानी इन कॉनवे काफ़िले की शक्ल में जा रही थी। वार्बलिंग मीन आवाज़ें निकालती हुई, टायरों की आवाज़ें निकालती हुई जा रही थी। अलॉन्ग ऑन पावरफुल टायर्स, अपने ताकतवर टायरों के ज़रिए आवाज़ें निकालती हुई वो काफ़िले की सूरत में बख्तरबंद गाड़ियाँ जा रही थीं। एक सुबह सवेरे मैंने वो देखी। ऑल कैम्यूफ्लैग्ड, सारी की सारी ढकी हुई थी। कैम्यूफ्लैग का मतलब ये है कि कोई मिसाल के तौर पर बख्तरबंद गाड़ी है तो उसको पत्तों वगैरह से ढांक दिया जाए ताकि ऊपर से नज़र ना आए कि गाड़ी है या कोई और चीज़ है, तो या घास फूस उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर डाल दिया जाए, मिसाल के तौर पर मोर्चे के ऊपर डाल दिया जाए तो उसको कैम्यूफ्लैग्ड कहते हैं आर्मी की लैंग्वेज में। तो ऑल कैम्यूफ्लैग्ड, तमाम की तमाम वो ढकी हुई थी। विद ब्रोकन आल्डर ब्रांचेस, टूटी हुई आल्डर के दरख्त की शाखों से वो कवर की हुई थी, ढांपी हुई थी वो गाड़ियाँ। एंड हेडफोन सोल्जर्स, और अपने कानों पर हेडफोन लगाए हुए सिपाही, स्टैंडिंग अप इन टर्रेट्स, वो टर्रेट्स में खड़े थे। टर्रेट्स क्या है? ये रिवॉल्विंग पार्ट ऑफ गन और टैंक, यानी जिस पर ऐसी जगह जहाँ पर वो अपनी गन को एक हर तरफ मूव करवा सकते हैं फायरिंग के लिए, तो वो फौजी अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए उन टर्रेट्स पर खड़े हुए थे। हेडफोन उन्होंने इसलिए लगाए थे कि किसी भी वक्त उनको फायरिंग करनी पड़ सकती है ताकि उनके कानों में आवाज़ ज़्यादा तेज़ ना जाए और वो सुकून से पूरी रफ्तार से वो फायरिंग कर सकें, इसलिए उन्होंने हेडफोन लगाए हुए थे। तो यहाँ पर एक फियर की अलामत भी या दहशत की अलामत भी नज़र आती है। तो वो टर्रेट्स में खड़े थे और उन्होंने फौजियों ने अपने कानों पर हेडफोन लगाए हुए थे। हाउ लॉन्ग वर दे अप्रोचिंग डाउन माई रोड्स एज इफ दे ओन्ड दैम, कैसे वो मेरे ही रोड्स पर, मेरे ही रास्तों पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे जैसे ये उन्होंने अपने बना लिए हों। द होल कंट्री वॉज स्लीपिंग, सारा मुल्क ही सो रहा था, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं था। मुल्क के अंदर किसी को कोई परवाह नहीं थी कि ये हमारे मुल्क में क्यों दाखिल हो गए हैं। द होल कंट्री वॉज स्लीपिंग बड़ी अहम लाइन है जो कि मेटाफोरिकली बता रही है कि पूरा मुल्क सोया हुआ है और गैर मुल्की फ़ौजी जो हैं वो उसके मुल्क की सड़कों पर अपनी मर्ज़ी से घूम रहे हैं जैसे ये उनकी अपनी मलकियत हो, किसी को कोई परवाह नहीं है। सारे हकूक़ तो मेरे पास थे। आई हैड राइट्स ऑफ वे, फील्ड्स, कैटल इन माई कीपिंग, सारे हकूक़ मेरे पास थे, मेरे खेतों के, मेरे मवेशियों के, जो मेरी मलकियत थे। ट्रैक्टर्स हिच्ड, ट्रैक्टर्स जो कि जोड़े हुए थे। टू बक्रैकस, बक्रैकस मीन ब्लेड्स के साथ, जिसको आप उर्दू में कराह कह सकते हैं, जिसके ज़रिए मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह खींचा जाता है। तो ट्रैक्टर्स हिच्ड टू बैक्रैक्स, ट्रैक्टर जो कि ब्लेड के साथ जोड़े हुए थे। इन ओपन शेड्स, खुले शेड्स के अंदर। साइलोज, चारे के गोदाम। चिल गेट्स, धातों के बने हुए बड़े दरवाजे। वेट स्लेट्स,
और गीले पत्थर, द ग्रीन्स एंड रेड्स, सब्ज और सुर्ख, ऑफ आउट हाउस रूफ्स, और वो सारे पत्थर जो कि फार्म हाउस की छतों पर लगे हुए थे। हर चीज़ तो मेरी थी, लेकिन मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये आर्मी क्यों मूव कर रही है मेरी ही सड़कों पर। Whom should I run to tell? किसके पास मैं दौड़ कर जाऊँ बताने के लिए। Among all of those, उन सब के बारे में, with their back doors on the latch, उन लोगों ने तो, किसके पास मैं जाकर दौड़ कर जाकर बताऊँ, सब लोगों ने तो अपने दरवाज़ों को बंद किया हुआ है। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें जाके कोई फ़ौज के बारे में बताए। हाँ, सब लोग डरे हुए हैं, कोई भी फ़ौज की इन्वेशन के ऊपर गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता। फॉर द ब्रिंगर ऑफ बैड न्यूज़, उन लोगों ने दरवाजे किन लोगों के लिए बंद किए हुए थे? बुरी खबर लाने वाले लोगों के लिए, कि फ़ौज आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, तबाही हो गई, बर्बादी होगी। लोगों ने तो अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, मैं किसको जाकर बताऊं कि फ़ौज हमारी सड़कों पर घूम रही है। दोबारा देखते हैं। होम शुड आई रन टू टेल अमंग ऑल ऑफ दोज विद देयर बैक डोर्स ऑन द लैच, मैं किसको जाकर बताऊं, सब ने तो अपने दरवाज़ों को बंद किया हुआ है। फॉर द ब्रिंगर ऑफ बैड न्यूज़, बुरी खबर लाने वालों के लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं। दैट स्मॉल आवर्स विजिटेंट, कि वो लोग जो स्मॉल आवर में विज़िट करते हैं, स्मॉल आवर मीन आधी रात के बाद के वक्त में जो आने वाले लोग हैं, उनके लिए उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं। हु बाई बीइंग एक्सपेक्टेड, जिनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो कोई बुरी खबर ला सकते हैं। माइट बी केप्ट डिस्टेंट, क्या उनको फासले पर रखा जाना चाहिए। तो लोग इतने डरे हुए और सहमे हुए हैं कि कोई चाहता ही नहीं है कि कोई उनके साथ कोई फ़ौजियों के बारे में, कोई लड़ाई के बारे में, कोई जंग की बात करे, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी किसी न किसी किस्म की मुसीबत का सामना करना पड़ सके। इसीलिए लोगों ने अपने दरवाजे ही बंद कर लिए हैं ऐसी खबर देने वाले लोगों के लिए। तो पोइट कहता है, तो फिर मैं किसको जाके खबर दूँ। आखिरी 4 लाइनें एक उम्मीद और होप की अलामत हैं। तो पोइट कहता है, सोअर्स ऑफ सीड, यानी किसान, बीज बोने वाले लोग, यानी कि अमन व सुकून, खुशहाली और हरियाली लाने वाले लोग। इरेक्टर्स ऑफ हेडस्टोन्स, और कबर की प्लेटें बनाने वाले लोग, यानी इरेक्टर्स मीन बनाने वाले, ऑफ हेडस्टोन्स कब्रों की प्लेटें बनाने वाले। वो लोग जो मुखालफ फ़ौज के लोगों, मुखालफ आर्मी के लोगों को कत्ल करेंगे और इस तरह मुल्क से उनको निकालेंगे, वो लोग। ओ चैरियोटीर्स, वो चैरियोट होता है एक छकड़ा जो कि घोड़ा जिसमें जोत कर उसके ऊपर चढ़कर पहले लड़ाई किया करते थे ग्रीक्स वगैरह। तो यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी से भी वर्ड्स लिए गए हैं। तो अपनी कौम के हीरोज़ को पोइट कहता है, ओ चैरियोटीर्स, ए जंगजुओं जो चैरियोट पर छकड़े पर चढ़कर लड़ा करते थे। अबव यूर डॉर्मेंट गन्स, तुम्हारी डॉर्मेंट गन्स, डॉर्मेंट मीन अभी खामोश बंदूकें जो हैं, उनसे भी बढ़कर आई स्टैंड हेयर स्टिल, मैं अभी भी यहाँ उन फौजियों के सामने खड़ा हूँ। तो कहता है कि मेरे मुल्क के बहादुर लोगों, स्वर्ड्स ऑफ सीड, अमन व सुकून, हरियाली और खुशहाली पैदा करने वाले लोगों। इरेक्टर्स ऑफ हेडस्टोन्स, दुश्मन के सर काट कर उनकी कब्रों के कतबे बनाने वाले, ए मेरी कौम के हीरोज़। ओ चैरियोटीर्स, ए वो चैरियोट पर चढ़कर माजी में जंग लड़ने वाले, ए मेरे हीरोज़। अबव यूर डॉर्मेंट गन्स, तुम्हारी इन खामोश बंदूकों से भी ऊपर, आई इट स्टैंड्स हेयर स्टिल, अभी भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। स्टैंड्स वाइब्रेंट एज यू पास। आखिरी 4 लाइनों को ज़रा अच्छे तरीके से दोबारा ट्रांसलेट करते हैं। पोइट कहता है कि मेरे मुल्क के ए हीरोज़, स्वर्ड्स ऑफ सीड, ए खुशहाली लाने वाले, बीज बोने वाले किसान लोगों, हरियाली लाने वाले लोगों, मेरे हीरोज़। इरेक्टर्स ऑफ हेडस्टोन्स, ए बहादुर मेरे जवानों जो कि
दुश्मनों के फौजियों के सर काट कर उनकी कब्रें बनाकर उन पर कतबे लगाने वाले मेरे हीरोज़। पोइट यहाँ पर अपनी कौम के लोगों को उकसा रहा है कि वो जो बाहर से इन्वेशन हो रही है, जो ब्रिटिश आर्मी उनके आयरलैंड के मुल्क में दाखिल हो गई है, उससे वो लड़ें। और आयरलैंड की फ़ौज जो अभी जा रही है, आयरलैंड में जो ब्रिटिश आर्मी अभी जा रही है टूम रोड पर, उनसे वो कहता है, उन गाड़ियों को जो गुजर रही हैं उनको वो कहता है, ओ चैरियोटीर्स, ए गाड़ियों में जाने वाले, छकड़ों में जाने वाले फ़ौजियों, यानी ब्रिटिश आर्मी को कह रहा है पोइट। अबाउट योर डॉर्मेंट गन्स, तुम्हारी इन खामोश बंदूकों के ऊपर भी, यानी इनसे भी बढ़कर, इट्स स्टैंड हेयर स्टिल, अभी भी मेरा मुल्क सही सलामत खड़ा है और मेरे फ़ौजियों का, मेरे हीरोज़ का हौसला अभी भी साकन मजबूत खड़ा है। स्टैंड्स वाइब्रेंट एज यू पास, जब तुम गुज़र रहे हो तो अभी भी वो इर्ताश में है, एक्टिव है, सरगर्म है। मेरे लोगों का हौसला अभी भी सरगर्म है, वाइब्रेंट है, एक्टिव है जब तुम लोग गुज़र रहे हो। द विजिबल, ये नज़र आ रहा है। अनटॉपल्ड, ये अनडिफीटेड है, इसको शिकस्त नहीं हो सकती। मेरी कौम के बहादुर लड़ाकू जंगजुओं को शिकस्त नहीं हो सकती। अम्फालोज, ये अनटॉपल्ड अम्फालोज हैं, यानी अनटॉपल्ड शिकस्त ना खाने वाले आयरलैंड के लोग हैं। एम्फालोज ग्रीक माइथोलॉजी का वर्ड है जिसका मतलब है नेवल, यानी ऐसा पॉइंट जिसने पूरी कायनात को संभाला हुआ है, वो ताकतवर पॉइंट। तो मेरी आर्मी के लोग एक ताकतवर लोग हैं जिनको तुम कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। सो ये थी ट्रांसलेशन पोएम द टूम रोड की। अगर आप लोगों को इसमें किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।